हेलो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 75 डिग्री एंड साइन 15 का डिग्री। ये अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, लेकिन आपने कैलसी का यूज़ नहीं करना है। तो ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में, वो कैसे सिखाया था वो आप एक बार, अगर आपको पता नहीं है तो मेरा जो प्लेलिस्ट में जाके वो लास्ट वीडियो एक बार देख लो, फिर आपको पता लग जाएगा कि इसको कैसे फाइंड आउट करते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से एक बार मैं बताता हूँ तो ध्यान दीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया इसको। तो हमें क्या करना है, कैलसी का यूज़ नहीं करना है, लेकिन इसका आंसर निकलना है। तो कैसे निकलेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस 75 का डिग्री। ठीक है, तो कॉस 75 डिग्री क्या आएगा बताओ। कॉस 75 डिग्री इज इक्वल टू, तो अभी आपको मालूम है ये जो है नोन एंगल और अननोन एंगल, तो ये जो है 75 बोले तो अननोन एंगल है, अपने को मालूम नहीं है। तो नोन एंगल क्या क्या रहते, मैं ऑलरेडी बताया था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और क्या रहता है 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये रहते नॉन एंगल। ठीक है, तो ये नॉन एंगल जो है अभी इसका यूज़ करना है अपने को। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, तो आंसर आपका 75 आना चाहिए। ये जो नॉन एंगल दिख रहे ना, इसमें आप कोई भी दो वैल्यू एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, लेकिन आंसर आपका 75 आना चाहिए। तो आप बोलो फिर क्या आएगा, माइनस करना है तो माइनस भी कर सकते हो, प्लस करना है तो प्लस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 45 है, 45 प्लस 30 कितना आता है, 45 प्लस 30 75 आता है। तो मतलब ये जो दो वैल्यू है 45 प्लस 30 नॉन एंगल का, वो हम यूज़ कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, कॉस को कॉस लिखा, और ये 75 को हम कैसे लिखेंगे, 45 प्लस 30। तो आंसर क्या आया 75। हम ऐसा लिखे क्या और ऐसा लिखे क्या, एक ही मतलब है उसका, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको ऐसा लिखा। अभी हमने ऐसा लिखा तो आपको देखो एक फार्मूला नज़र आ रहा होगा, कॉस ए प्लस बी। तो ये फार्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी का। तो यहाँ पे लिखो फिर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का क्या फार्मूला है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये हुआ अपना फार्मूला कॉस का। तो हम क्या करेंगे, अभी ये है ए का वैल्यू और ये है बी का वैल्यू, तो हम सिर्फ ये फॉर्मूले में ये वैल्यू बस पुट करेंगे, ए बी का वैल्यू पुट करेंगे। अभी ये कॉस को कॉस लिखो, ए का वैल्यू क्या है 45 है, इंटू कॉस बी का वैल्यू क्या है 30 है, माइनस साइन, फिर साइन है, साइन ए का वैल्यू क्या है 45, फिर साइन बी का वैल्यू क्या है 30। एक बार क्रॉस चेक करो, 45 है, बी का 30 है, माइनस माइनस साइन ए का 45 है, साइन बी का 30 है, सही है। तो अभी क्या करेंगे, अभी इसको फाइंड करेंगे, जो कि मैंने आपको याद होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो फिंगर टिप से, ये फिंगर टिप से हम इसका एंगल फाइंड कर सकते हैं। जो नॉन एंगल है ना, मतलब ये 0, 30, 45, 60, 90, ये साइन रन दो, कॉस रन दो, टैन रन दो, कोई भी रन दो, हम ये फिंगर टिप से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसका एंगल निकाल सकते। तो कैसे करना है, मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। अगर वो आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप एक बार जाके देख लो, बहुत आसान है। ठीक है, तो ऐसा हैंड पकड़ने का, सबसे पहले ये है 0, ये 30, 45, 60, 90, ऐसा सीक्वेंस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर हम कॉस का वैल्यू फाइंड कर रहे ना, तो हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ अबो फिंगर डिवाइडेड बाय 2, ये है फार्मूला। और अगर साइन का निकालेंगे, साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा का निकालेंगे तो क्या सेम फार्मूला रहेगा, सिर्फ अबो फिंगर की जगह बिलो फिंगर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, बिलो फिंगर डिवाइड बाय 2, बस यही फार्मूला है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, कॉस 45 है, तो ये है मेरा फिंगर, ये है 0, ठीक है, ये 30 और ये 45। अपने को क्या निकालना है, 45 निकालना है ना।
तो देखो 0, 30, 45, तो फार्मूला क्या बोलता है, ये है मेरा, ये है फिंगर। तो फार्मूला क्या बोलता है, अबो फिंगर कॉस थीटा मतलब अबो फिंगर डिवाइड बाई 2, अंडर रूट ऑफ अबो फिंगर डिवाइड बाई 2। अबो फिंगर मतलब क्या है, अबो फिंगर में इसके अबो बोले तो ये अबो है 1, 2, कितना फिंगर है इसके अबो, कितना फिंगर है, 1 फिंगर 2 फिंगर, तो 2 फिंगर है। तो बस ये फॉर्मूले में आपने लिखना है अंडर रूट ऑफ 2, ये जो अंडर रूट को अंडर रूट और 2 अबो फिंगर कितना 2 मिला तो 2, और नीचे क्या है डिवाइड बाय 2, हो गया। इतना ही सिंपल है। अभी सेम करो cos 30, तो cos 30 क्या आएगा बताओ, cos ये 0 एंगल और ये 30 एंगल, ये है 30, तो अबो फिंगर कितना, इसके अबो कितना फिंगर है 1, 2, 3 फिंगर है, तो इसमें क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, सेम। अभी माइनस को माइनस लिखो। अभी साइन 45, अभी क्या है साइन 45, तो साइन 45 को क्या आएगा बताओ, यहाँ पे 0, 30, 45, तो 45 साइन आया तो बिलो फिंगर है, ये 45 है ना, तो बिलो फिंगर ये है अबो और ये है नीचे वाला बिलो, तो कितना फिंगर है 45 के नीचे 1, 2 फिंगर है, तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2, बस खत्म। बहुत ही आसान है। अभी देखो साइन 30, 0, 30 बिलो फिंगर, तो कितना फिंगर है, एक ही फिंगर है, तो अंडर रूट ऑफ 1 क्या आता है आंसर 1 ही आता है, तो अंडर ऑफ 1 का क्या आता है आंसर 1 आता है डिवाइड बाई 2। तो चलो हमने क्या है बिगर कैल्सी के सिर्फ फिंगर के ऊपर हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो हम क्या करेंगे अभी इसका फाइनल आंसर निकालेंगे, इज इक्वल टू अभी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, क्या आएगा आंसर अंडर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4 आएगा, माइनस का सिंबल माइनस आएगा, अंडर रूट 2 इंटू 1 रूट 2 आएगा डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4 आएगा। सही है, इतना समझ में आया आपके। तो हम इसको अभी और कैसे लिख सकते हैं, ये रूट 6 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 4, ये कॉमन है तो हमने क्या किया इसको कॉमन लगा दिया और बस ऐसे लिखा, तो ये हुआ अपना cos 75 डिग्री, ये हुआ अपना आंसर। तो बिगर कैल्सी के हमने इसको फाइंड आउट किया। तो अभी क्या करना है साइन 15 फाइंड करना है, यहाँ पे देखो साइन 15 फाइंड करना है। तो साइन 15 को भी आपने सेम तरीका अपनाना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू, तो आप मुझे बताओ ये जो साइन 15 आपको दिख रहा है ये वाला, ये कौन सा, अभी यहाँ पे एडिशन करना है तो एडिशन करो इसमें नोन एंगल में, अभी ये अननोन एंगल है ठीक है ना, तो अभी नोन एंगल से क्या करना है आपको एडिशन करना है तो एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन करो, तो आपको जो करना है करो लेकिन आंसर 15 आना चाहिए। तो यहाँ पे एडिशन करने का चांस ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम 30 है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 60 माइनस 45, ये देखो 60 माइनस 45 क्या आता है आंसर 15 आता है, तो मतलब यहाँ पे मैच होगा। तो मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पे लिखता हूँ फिर साइन 60 माइनस 45, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख के आपको ये तुरंत क्लिक होना चाहिए आपके दिमाग में कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे लिख दो फिर फॉर्मूला साइन ए माइनस बी। तो क्या है ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो बस अभी ये फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करो, ए मतलब ये है ए और ये है बी, ए का वैल्यू ये है बी का वैल्यू ये है। तो साइन ए का वैल्यू क्या है 60, 60 को 60 लिख दो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, कॉस है बाद में, बी का वैल्यू क्या है 45, 45 लिख दो, माइनस को माइनस साइन, फिर क्या है कॉस ए का वैल्यू क्या है 60 है, 60 को 60 लिख दो, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन साइन बी, तो साइन बी का वैल्यू क्या है 45। तो ये हुआ अपना, हमने वैल्यू को पुट किया बस। अब इसको सॉल्व करेंगे सेम अपना ट्रिक, फिंगर वाला ट्रिक। तो फिंगर वाला ट्रिक आपको पता है मैंने क्या बोला, तो आप ऐसा फाइंड करो ठीक है, साइन 60 का क्या आंसर आता है आप फाइंड करके ये लिखना
ठीक है। तो मैं ऑलरेडी मेरे को पता है साइन 60 का आंसर है √3/2, फिर मल्टीप्लिकेशन cos 45 का आता है √2/2। आप निकाल सकते हो फिंगर से, मैं ऑलरेडी आपको बताया। फिर माइनस, यहाँ पे माइनस तो माइनस लिखता हूँ। cos 60 का आता है 1/2 इंटू साइन 45 का क्या आएगा √2/2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो, √3 इंटू √2 √6 आता है, 2 इंटू 2 4 आता है, माइनस 1 इंटू √2 आएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4 आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते, √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 4। ये जो 2 4 है इसमें कॉमन एक ही 4 हमने निकाल दिया। तो ये क्या हुआ साइन 15 का आंसर, ये क्या हुआ साइन 15 का आंसर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ छोटा सा, साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ऐसे तरीके से हम बगैर कैलसी से निकाला। इसके बाद का जो वीडियो आने वाला है मेरा, सेम जो मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में पूछा है वो मैं लेने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और आपके दोस्तों को भी शेयर करो, मतलब वो भी एग्ज़ाम में थोड़े से मार्क बना सके।